हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेरणा, प्रोफेशन से मैं एचआर हूं। आज हम बात करेंगे एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमेस की। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, फ्रेशर हो या जॉब सीकर हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम समझते हैं व्हाट इज एन एटीएस, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनाए यूजिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिज्यूमे टेम्पलेट्स, रिज्यूमे को जॉब डिस्क्रिप्शन से टेलर करने के कुछ फ्री टूल्स, और बेस्ट पार्ट, प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ्री इंटर्नशिप्स और फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज। सेक्शन 1 है एटीएस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। एटीएस एक सॉफ्टवेयर है जो सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज और ट्रैक करता है। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जब एक पोजीशन के लिए 1000 एप्लीकेशंस आते हैं तो एटीएस हमें यानी एचआर को सिर्फ 250 एप्लीकेशंस भेजते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एटीएस इन रेज्यूमेस को फिल्टर कैसे करते हैं। इसे हम समझेंगे 4 स्टेप प्रोसेस में। पासिंग, नॉकआउट क्वेश्चंस, कीवर्ड मैचिंग एंड स्कोरिंग, रैंकिंग एंड रिक्रूटर रिव्यू। फर्स्ट इज पासिंग। एटीएस आपके एप्लीकेशन को छोटे छोटे कैटेगरी में डिवाइड करता है, जैसे नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, एजुकेशन, और इसे एम्प्लॉयर के डेटाबेस में स्टोर करता है। अगर आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग यूज़ की है, जैसे ग्राफिक्स, टेबल्स या नॉन स्टैंडर्ड हेडिंग्स, तो ये उसे पास नहीं कर पाएगा। इसलिए रेज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बनाने के लिए यूज़ स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग लाइक एक्सपीरियंस, स्किल्स, एजुकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फो में नेम, फ़ोन, ईमेल, लिंक्डइन। ये कोई भी चीज़ हेडर या फुटर में नहीं होनी चाहिए। क्रिएटिव हेडिंग्स यूज़ मत करो, जैसे वेर आई हैव वर्कड या व्हाट आई नो, ये एटीएस को कंफ्यूज करता है। फाइल फॉर्मेट का ध्यान रखो, बिकॉज हमें नहीं पता किस कंपनी में कौन सा एटीएस यूज़ होता है। इन 2026 मोस्ट वाइडली यूज्ड एटीएस आर वर्कडे, ग्रीन हाउस एंड लिवर। आप डॉट डॉक्स, वर्ड फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं या पीडीएफ यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप पीडीएफ यूज़ करें, उसे एक टेक्स्ट बेस्ड पीडीएफ की तरह यूज़ करें और हाइलाइटिंग टेस्ट ज़रूर करें। पीडीएफ को ओपन करें और उसे सेलेक्ट करें। अगर वो सेलेक्ट हो रहा है, मतलब आप वो पीडीएफ यूज़ कर सकते हैं। जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट यूज़ मत करिए, बिकॉज एटीएस इसे पढ़ नहीं पाएगा। फॉन्ट्स और लेआउट सिंपल रखो। सेफ फॉन्ट्स यूज़ करो, जैसे एरियल, कैलिब्री, थोमा, टाइम्स न्यू रोमन। फॉन्ट साइज 10 to 12 रखिए। कॉलम्स नहीं होने चाहिए, इससे एटीएस कंफ्यूज होता है। और कोई भी इमेज, ग्राफिक, चार्ट या टेबल नहीं होना चाहिए। आप बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज नॉकआउट क्वेश्चंस। जॉब्स अप्लाई करते वक्त आपने नोटिस किया होगा कि कुछ क्वेश्चंस डिस्प्ले होते हैं, समथिंग लाइक दिस। आपके रिज्यूमे रिव्यू होने से पहले ये क्वेश्चंस इनिशियल फिल्टर का काम करते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से आंसर करें। थर्ड इज कीवर्ड मैचिंग एंड स्कोरिंग। एटीएस आपके रिज्यूमे को जॉब डिस्क्रिप्शन से कंपेयर करता है, जैसे सॉफ्टवेयर टूल्स, सर्टिफिकेशंस और जॉब टाइटल्स, और उनकी फ्रीक्वेंसी और आपके एक्सपीरियंस के मैच के बेसिस पर एक स्कोर निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जेडी में डेटा विजुअलाइजेशन लिखा है और आपने रेज्यूमे में टैब्लो लिखा है, तो वो उसे कंसिडर नहीं करेगा और आपका स्कोर कम हो जाएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप हर रेज्यूमे को जॉब अप्लाई करने से पहले कस्टमाइज करें। फोर्थ इज रैंकिंग एंड रिक्रूटर रिव्यू। एटीएस कैंडिडेट्स को कीवर्ड मैच स्कोर के बेसिस पर रैंक करता है, और 75 to 80% या उससे भी ज़्यादा मैच वाले रेज्यूमेज ही रिक्रूटर्स को पास करता है। सेक्शन 2 है एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनाएं। जब बात आती है एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे की, तो एक सवाल दिमाग में आता है कि रेज्यूमे कितने पेजेस का होना चाहिए। एटीएस मल्टी पेज डॉक्यूमेंट रीड कर सकता है, लेकिन जनरली फ्रेशर या एंट्री लेवल लाइक 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस के लिए 1 पेज का रेज्यूमे होना चाहिए। मिड लेवल 5 to 10 ईयर एक्सपीरियंस के लिए 1 to 2 पेजेस का रेज्यूमे यूज़ कर सकते हैं। सीनियर या एग्जीक्यूटिव के लिए 2 to 3 पेजेस तक का रेज्यूमे हो सकता है। एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाने का सबसे सिंपल, इजी और इफेक्टिव तरीका है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिज्यूमे टेम्पलेट। चलिए देखते हैं इसे कैसे डाउनलोड करते हैं। गूगल सर्च में टाइप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी resume template PDF. Press enter. क्लिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सैम्पल रेज्यूमे। यहाँ आपको 12 रेज्यूमे सैंपल्स मिल जाएंगे। आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और फिर ओपन विथ वर्ड कर लीजिए। यहाँ अपने डिटेल्स फिल कर लीजिए। आपका एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे रेडी हो जाएगा। अगर आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई की मदद से एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाना चाहते हैं, तो आप एआई को ये फॉर्मेट और अपना रेज्यूमे फीड कर दें। चलिए अब देखते हैं कि जो रेज्यूमे हमने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रेज्यूमे टेम्पलेट की मदद से बनाई है, उसका स्कोर कैसे चेक करते हैं। टाइप ऑन गूगल सर्च नौकरी रेज्यूमे क्वालिटी स्कोर।
Click first website, Naukri Fast Forward, Resume Score Checker. Then click Browse, Upload File. फाइल अपलोड करते ही विदिन कुछ सेकेंड्स आपका स्कोर डिस्प्ले होगा. See here it says you are among the top 6% of job seekers. इन केस अगर आपको कोई एरर मैसेज आ रहा है लाइक प्लीज अपलोड डॉक और डॉकएक्स फाइल ऑफ साइज लिमिट लेस देन 2 MB, आप अपने रेज्यूमे का फाइल साइज चेक करिए और उसे अपडेट करके लेस देन 2 MB बनाइए. अगर आप वर्ड फाइल अपलोड कर रहे हो और ये मैसेज आ रहा है तो आप सिंपली अपने रेज्यूमे को PDF में कन्वर्ट करिए और अपलोड करिए. ये जनरली वर्क करता है. सेक्शन 3 इज टेलरिंग योर रेज्यूमे विद जॉब डिस्क्रिप्शन. फॉर दिस आप यूज कर सकते हैं करियर फ्लो, स्किल सिंकर, रेज्यूमे अडेप्टर, रेज्यूमे वर्डेड और जॉब स्कैन. सब में प्रोसेस सेम है. आपको रेज्यूमे और JD प्रोवाइड करनी होगी और टूल आपके रेज्यूमे को टेलर कर देगा JD के साथ. ये सारे टूल्स फ्री नहीं है, बट किसी में 1, किसी में 5, किसी में 10 सैम्पल्स आपको फ्री मिलेंगे. तो जब तक फ्री मिलता है आप यूज़ करिए और फिर नया टूल यूज़ करिए. तो चलिए देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट की मदद से हम रेज्यूमे को JD से कैसे टेलर कर सकते हैं. टाइप ऑन गूगल सर्च word.cloud.microsoft.online. प्रेस एंटर. क्लिक फर्स्ट वेबसाइट, then click create with Copilot. Here type this prompt, it's in the description box. Copy and paste your job description and resume. Click generate. Microsoft Copilot आपका resume generate करेगा जो job description के हिसाब से होगा. Click done, go to file, create a copy and download a copy. Section 4 is free internships and certification courses. For free internship आप यूज कर सकते हैं AICTE Internship and Learning Portal, 4H Virtual Internships, कंपनी वेबसाइट्स फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स. बहुत सारी कंपनीज इंटर्नशिप प्रोग्राम्स अपने वेबसाइट पर पोस्ट करती है तो आप उसे चेक कर सकते हैं. फ्री सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं लिंक्डइन लर्निंग, गूगल करियर सर्टिफिकेट्स, कोर्सेरा, IBM स्किल्स बिल्ड, माइक्रोसॉफ्ट लर्न, हबस्पॉट एकेडमी, सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी, ग्रेट लर्निंग. लिंक्डइन से फ्री में सर्टिफिकेशन कैसे करते हैं इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज़ उसे चेक कर लीजिएगा. और लिंक्डइन में आपको 1 मंथ के लिए सारे सर्टिफिकेशन फ्री होते हैं और आफ्टर 1 मंथ आपको वो सब्सक्रिप्शन के लिए पूछता है. फ्री गवर्नमेंट कोर्सेज हैं स्किल इंडिया डिजिटल हब और स्वयं. उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको जॉब सर्च में कुछ हेल्प मिलेगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.